नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। बात करते हैं आज लैब असिस्टेंट वैकेंसी की। जी हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन वो नोटिफिकेशन है आपके बिहार लैब असिस्टेंट का। तो बिहार लैब असिस्टेंट के बारे में भी अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि यहाँ के लैब असिस्टेंट के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने पद निकले हैं, सब कुछ चीजें, क्या एग्जाम फीस वगैरह है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जहां तक रही बात सबसे पहले कि भाई सर जी लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आपके वही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट 10+2 यानी कि 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए विज्ञान विषय, साइंस यानी कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसके साथ आपके 12th पास की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, एज लिमिट, एज सर जी क्या होगी। तो देखो, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी जो कट ऑफ है, कट ऑफ 1/8/2024 को माना गया है, उसके अनुसार आपके एज की गणना की जाएगी। तो 1/8/2024 को यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हो, ठीक है, सभी श्रेणियों के लिए, ठीक है, न्यूनतम एज सभी जो है कैटेगरी उनके लिए कितनी है, 18 वर्ष। 18 वर्ष है कब, आप 1/8/2024 को यदि, यानी कि 1 अगस्त 2024 को आप यदि 18 वर्ष के हो चुके हो तो आप बिहार लैब असिस्टेंट का पेपर दे सकते हो। और जो अधिकतम उम्र सीमा की बात है तो वो देखो, जो जनरल कैटेगरी है पुरुष है 37 इयर्स, ठीक है, फिर दूसरे ओबीसी वगैरह 40-42 महिला वगैरह वो चीज है ही है, बाकी न्यूनतम एज 18 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर जी परीक्षा शुल्क क्या होगा, एग्जाम फीस क्या होगी। तो सामान्य की जो एग्जाम फीस है, जनरल कैटेगरी की जो एग्जाम फीस है वो कितनी है, 540 रुपए। कितने, 540। फिर जो ST SC जो बिहार के स्थायी निवासी है उनके लिए फिर 135, बाकी के लिए फिर अनुसूचित जनजाति उनके लिए 135, और सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार के स्थायी निवासी है, यानी कि उनके पास बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो 135 रुपए। और बिहार के अलावा बाहर के जो भी है वो भली किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, उसको 540 रुपए देने पड़ेंगे फॉर्म का। कहने का मतलब ये है कि आप बिहार में अप्लाई करोगे और आप यदि ST SC कैटेगरी से हो तो आपको वहां पर आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप ST SC से हो लेकिन खुद बिहार के हो तो फिर आपको 135 रुपए ही देने पड़ेंगे। बात क्लियर। चलिए, ये तो होगी फीस। तो बिहार में देखो भाई, फीस का तो मैटर थोड़ा गजब है। अपने यहाँ पे 500 रुपए में सारे एग्जाम दे दो फ्री, वहां इनको 540 रुपए देने पड़ेंगे, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग पैसे। पोस्ट की बात करते हैं कि सर जी पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी है। तो प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपके 143, 143 पोस्ट है टोटल, जिसमें से सामान्य की 56 पोस्ट है, EWS की 14 है, ठीक है, और ST SC 22 और 1 है। बात क्लियर, 143 पोस्ट है। तो मतलब अगर एज ए राजस्थान के कैंडिडेट आप देखो तो आपके लिए ये 56 पोस्ट है, क्योंकि आपको सामान्य में माना जाएगा, ये होगा, ठीक है। चलो, और बाकी बिहार वालों के लिए 143 पोस्ट है ही है। सबसे बड़ी बात, इनका लेवल है 5200 से 20210, यानी कि जो वेतन ग्रेड है वो 2400 ग्रेड है, जो 2400 ग्रेड का है, जबकि अपने राजस्थान जो लैब असिस्टेंट है वो 2800 ग्रेड वाला है। हालांकि ये भी बढ़िया लेवल है कि ये भी कोई ज्यादा चेंज है नहीं, सैलरी ये भी अच्छी खासी होने वाली है। चयन का तरीका क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा फिर मानसिक योग्यता परीक्षण, दो चीजें होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। दो चीजों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है।
ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि यानी कि 15 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 16 जून तक भरे जाएंगे, 16 जून तक भरे जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मैट्रिक का अंक पत्र, मूल निवास होना चाहिए, मार्कशीट 10th की और 10th प्लस 12 यानी कि 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास स्थायी निवास वगैरह जो मूल निवास वगैरह वो चीजें सारे जो मेन आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी चीजें। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस को ध्यान से देखो। तो देखो इसमें सबसे मजेदार बात है कि सामान्य अध्ययन इसमें पूछा गया है 35 प्रश्न, 35 प्रश्न सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य अध्ययन मतलब हो सकता है उसमें जो बिहार का जीके और वो इंडिया जीके वगैरह वो सामान्य अध्ययन है। ठीक है, विज्ञान 75 और मात्रात्मक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मानसिक योग्यता वगैरह जो भी है, या फिर रीजनिंग बोल दो इसको लगभग। ठीक है, वो है 75 और 40। कुल मिला के मेन जो मैटर है वो यही है, और ये कोई भी स्टेट वाला दे सकता है, ये कोई भी स्टेट वाला ये मार्क्स तो आसानी से ला ही सकता है, और थोड़ा बहुत पढ़ ले तो 35 में से भी कुछ 10-12 क्वेश्चन सही कर सकता है, तो सीट यहाँ पर भी निकाली जा सकती है। ठीक है, चलिए बाकी बिहार वालों के लिए तो अच्छा मौका है। ठीक है, आप बिहार वालों के लिए तो अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन उनके खुद के स्टेट में लैब असिस्टेंट का एग्जाम आ चुका है, तो उसको आपको चूकना नहीं है। 400 मार्क्स है टोटल 400 मार्क्स। ठीक है, चलिए यानी कि इसमें से आप ये समझ लो कि नहीं कुल ये कैसे निशान 140 है, 150 सवाल है। अच्छा, चलो ये सवाल कुल ये 150 सवाल है। ठीक है, उसके अलावा ये हो जाएगा टोटल 300 और 300 600, 400 पता नहीं किसने लिख दिया। ओके 600। आपको इसका जो विस्तृत सिलेबस देखना है तो आपको हमारे माझी शाह एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना होगा। वहां पे आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, इसका सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट आप बताइए तो अपन बात जरूर करेंगे भाई इसका एग्जाम कब होगा और इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। इन दोनों ही टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा, बट आपकी डिमांड होगी कि अच्छी खासी की सब्जी बता दीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर तैयारी जैसी आपको करनी है उसके हिसाब से करनी है। बाकी बिहार वालों की तरफ से कोई खास तौर पर हो डिमांड तो उसको भी पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो 140 के आसपास पोस्ट है, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। सिलेबस अच्छा और स्वीट भी है, सिलेबस है, सिंपल भी है। थैंक यू सो मच।